की बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसले लिए गए। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में इजाफे की खबर। वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपयों की होगी। और क्या कह रहे महत्वपूर्ण फैसले, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए तमाम फैसलों से जहां सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को राहत मिली है, तो वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होगा। कैबिनेट ने केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। अब इन तीनों छमाही यानी 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए 11% महंगाई भत्ते में बढ़त का फैसला लिया गया है। देश भर में करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों को इस बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। सरकार पर इससे 34,000 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक बोझ पड़ेगा। अब डीए की दर जो पहले 17% थी, उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। एक अन्य अहम फैसले के तहत राष्ट्रीय आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी मिली है। इस पर कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, देश भर में किए जाएंगे, और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा, और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। 43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ 152 आयुष डिस्पेंसरीज को अपग्रेडेशन का निर्णय भी किया गया है। कैबिनेट ने पशुपालन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी अहम फैसला किया है। इस फैसले से पशुपालन सेक्टर में 54,000 करोड़ का निवेश होगा। इससे पशुओं की ब्रीडिंग में विकास, पशुपालकों की आय बढ़ाने और मिल्क इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 3 प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। पशुधन विकास योजना, जिससे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं, चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर की प्रजातियां हो, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही एक अहम फैसले में टेक्सटाइल सेक्टर में निर्यात के लिए प्रोत्साहनों को जारी रखने का फैसला किया गया है। इस योजना को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल कोरोना काल के दौरान पिछले लंबे समय से कैबिनेट की बैठक वर्चुअल हो रही थी, लेकिन बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्री व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।